नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो आता है उसे कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। गिनती की जो संख्याएं हैं वही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब जितनी दूर तक गिन सकें। इन्हें n के रूप में दर्शाया जाता है। दूसरा जो संख्याओं का प्रकार है उसे कहते हैं होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या। जब हम लोग गिनती की संख्याओं में जीरो को भी शामिल करते हैं, उनके साथ जीरो को भी जोड़ देते हैं, तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। इन्हें ना तो हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं और ना ही दशमलव के रूप में ही, दशमलव वाले हिस्से के रूप में ही दर्शा सकते हैं। इनके उदाहरण हैं 0, 1, 2, 3, 4, यानी गिनती की संख्या में जब शून्य जोड़ दिया गया। ये निगेटिव में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिव संख्याएं जो हैं वो इंटीजर्स में शामिल हैं, यानी पूर्णांक संख्या में शामिल हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। इंटीजर्स जो हैं वह पूर्णांक संख्या, इन्हें जेड के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। जब पूर्ण संख्याओं में नकारात्मक संख्या, निगेटिव नंबर्स को भी हम लोग जोड़ देते हैं तो उन्हें इंटीजर्स या पूर्णांक संख्याएँ कहते हैं। चूँकि नकारात्मक संख्याओं को भी हम लोग जोड़ दिया तो ये निगेटिव भी होंगे और पॉजिटिव दोनों होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होंगे। उदाहरण जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं, इन्हें क्यू के रूप में दर्शाते हैं। और रेशनल नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो इनमें रेशियो है, रेशियो से ही रेशनल बना है, यानी जिन संख्याओं को रेशियो के रूप में, दो इंटीजर्स के, दो पूर्णांक संख्याओं के रेशियो के रूप में दिखाया जा सकता है, वो रेशनल नंबर्स हैं। जिन्हें भी हम रेशियो के रूप में दर्शा सकते हैं, उन्हें फ्रैक्शन के रूप में भी दर्शा सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में भी दर्शा सकते हैं। जैसे कि 1:2 है, 1:2 को हम लोग 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो भी रेशियो में है वह फ्रैक्शन में भी दर्शाया जा सकता है। इसलिए ये जो रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्या हैं, वो एक तो भिन्न के रूप में भी दर्शाई जा सकती हैं और दूसरी ओर अनुपात के रूप में भी दर्शाई जा सकती हैं। इसलिए इनकी जो परिभाषा दी जाती है वह इस रूप में दी जाती है कि ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ पर p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और q जो है वह जीरो नहीं है। अब इनके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। 1/2 जो है वह 1:2 के रूप में दर्शाया जा सकता है। 3/4, इससे भी 3/4 के रूप में हम लोग दर्शा सकते हैं। 0, 0/1, 0/2, 0/100 के रूप में। -2/5, यह भी इंटीजर्स हैं, यह भी रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स की यानी परिमेय संख्या की एक और विशेषताएं हैं कि इन्हें रिपीटिंग पैटर्न वाले डेसिमल्स के रूप में भी ये दिखती हैं। जैसे 1.3333, यानी यह हुआ 1.3 पे रेकरिंग या 1.15 पर रेकरिंग। इसे भी हम लोग भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं। तो इसे भिन्न के रूप में अगर हमें दर्शाना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 1/15 रेकरिंग जिस पर नहीं है, 1 पर नहीं है, तो 15 - 1/9, यानी 1.14/90 के रूप में इसे हम लोग दर्शा सकते हैं। फिर दूसरी ओर 1.2323 के ऊपर रेकरिंग है, तो उसे हम लोग दर्शा सकते हैं 1.23/99 के रूप में। तो यह भी एक p/q के रूप में यह भी आखिरकार आ ही जाएगा, 122/99। तो जो परिमेय संख्या है उन्हें p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में दर्शाया जा सकता है, लेकिन q जो है वह 0 के बराबर नहीं हो और pq जो है वह इंटीजर्स हो, पूर्णांक संख्या हो। अब हम लोग इरेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो इरेशनल नंबर्स जो हैं उन्हें अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। इर अर्थात नहीं और रेशियो, जो जिन्हें अनुपात के रूप में नहीं दर्शाया जा सके, जिन्हें भिन्न के रूप में नहीं बताया जा सके, वो सभी इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं हैं। इन्हें सिंपल फ्रैक्शन के रूप में भी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि जो दशमलव होते हैं वो क्या होते हैं, दशमलव वाले अंक वो अनंत तक चलते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो √2,
√2 जो है इसे हम लोग 1.414 के रूप में लिखते हैं और यह आगे भी बढ़ता ही चला जाता है। पाई जिसे हम लोग 3.14 के रूप में देखते हैं, लेकिन इसके आगे यह बढ़ता ही चला जाता है। यूलर नंबर है ई। और जो भी संख्याएं हैं उनकी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यह 4 के रूप में लिखा जा सकता है। 9 यह परफेक्ट स्क्वायर है जिसे 3 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यह √3 जो होगा वह क्या होगा, स्क्वायर रूट। जो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका जो स्क्वायर रूट होता है वह इरेशनल नंबर होता है, जैसे √3, √5, √7, √11, √13। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर वो सभी एक ही परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें कहते हैं रियल नंबर। ये सारी संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। रियल नंबर को R से दर्शाते हैं। रियल नंबर में ही 2 हिस्से हैं, एक तरफ है रेशनल नंबर और एक तरफ है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के ही अंदर है इंटीजर्स के अंदर है होल नंबर्स और होल नंबर्स के अंतर्गत है नेचुरल नंबर्स। तो रेशनल नंबर को हम लोग जैसे 4/5, 0.2 पे पावर रेकरिंग, -0.2 रेकरिंग, -5/7, 12/7, ये सभी रेशनल नंबर्स हैं। और यह जो 0 है वह भी रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसे भी 0/1 के रूप में, 0/5 के रूप में दर्शा सकते हैं। -1 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसे -1/1 के रूप में हम लोग बता सकते हैं। 3 भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसे भी 3/1 के रूप में हम लोग बता सकते हैं। 0 इंटीजर भी है क्योंकि इंटीजर में माइनस और प्लस वाले नंबर्स और 0 तीनों शामिल होते हैं। नेचुरल नंबर में जब 0 को भी काउंट करने लगते हैं तो होल नंबर होता है, तो यानी 1, 2, 3 होल नंबर भी हैं। और इरेशनल नंबर की ओर हम लोग अगर जाएँ तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट जो होते हैं वो सभी इरेशनल नंबर हैं, जैसे √5, √-7, √π, ई, ये सभी जो हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो ज़रूर से ज़रूर चैनल के इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दें और इसे ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे भी अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और कंटिन्यू रहने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।